नमस्कार छात्रों, आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर. Today I am going to deliver e-lecture in the subject code EE 208 chapter 2, and subtopic of chapter 2 is registers, जैसे हिंदी में कहते हैं पंजीयक. तो आज 208 के चैप्टर नंबर 2 में तीसरा टॉपिक और एक तरह से चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है रजिस्टर्स. तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या चीज़ है? रजिस्टर्स आर यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर फॉर टेम्परेरी स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस और डेटा के मैनिपुलेशन के लिए और टेम्परेरी स्टोरेज के लिए रजिस्टर्स काम में लिए जाते हैं. कोई भी डेटा अर्थात डेटा रिमेन इन द रजिस्टर्स टिल दे आर सेंड टू द मेमोरी और द इनपुट आउटपुट डिवाइस. कोई भी डेटा रजिस्टर के अंदर जब तक पड़ा रहेगा तब तक, जब तक कि उसको मेमोरी में या इनपुट आउटपुट एड्रेस में नहीं भेजा जाता है. मुख्य रूप से 8085 के अंदर ये रजिस्टर्स होते हैं, जहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 6 तक. पहला है 1 8-बिट अकोमुलेटर, जिसको रजिस्टर ए भी कहते हैं. दूसरा 6 रजिस्टर है 8-बिट के, 6 8-बिट जनरल पर्पज रजिस्टर्स, जिसके नाम है बी, सी, डी, ई, एच एंड एल. थर्ड है एक 16-बिट का स्टैक पॉइंटर एस पी. चौथे नंबर है 16-बिट का प्रोग्राम काउंटर, दैट इज नॉन एज द पीसी. देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और टेम्परेरी रजिस्टर. मुख्य रूप से अपने को रजिस्टर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है. तो एक एक करके शॉर्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं. पहला क्या है? अकोमुलेटर. अकोमुलेटर को मैं कहता हूँ रजिस्टर ए के नाम से भी जाना जाता है और एसीसी भी कहते हैं इसको. द अकोमुलेटर इज एन 8-बिट रजिस्टर associated with the ALU, arithmetic and logic unit. The register A in the 8085 is an accumulator. It is used to hold one of the operands of an arithmetic or logical operation. कहने का अर्थ यह है कि अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन एलयू के द्वारा जब होता है, उसमें से 2 डेटा के ऊपर जब प्रोसेस होता है तो एक डेटा हमेशा एक के अंदर रहेगा, अर्थात एक्यूमुलेटर के अंदर रहेगा. द फाइनल रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक और द लॉजिकल ऑपरेशन इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर अगेन. द next type of the registers are the general purpose registers. जनरल पर्पज रजिस्टर में 6 रजिस्टर्स होते हैं जो 8-बिट के होते हैं और उनको पेयर के रूप में भी काम में लिया जा सकता है. जो नंबर 1 रजिस्टर कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, ई, एच और एल. इंडिविजुअल बात करें तो हर एक 8-बिट के होते हैं. इनको पेयर के रूप में भी काम में लिया जाता है. जो पेयर पॉसिबल पेयर है वो इस प्रकार है: पी और सी का बी सी, एच और एल का एच एल, डी और ई का डी ई. मीनिंग इज दैट द वैलिड पेयर आर बी सी, डी ई एंड एच एल. थ्योरेटिकली बात करें, द 8085
microprocessor contains 6 8-bit general purpose registers, and they are B, C, D, E, H, and L registers. To hold 16-bit data, a combination of two 8-bit registers can be employed. यदि आपका डेटा 16 बिट का है तो उसको पेयर के रूप में काम में लिया जाता है, यदि 8 बिट का है तो इंडिविजुअल रजिस्टर काम आएगा, ये कहना चाहता है. The combination of two 8-bit registers is known as the register pair. Combination को register pair के नाम से कहते हैं. And the valid register pairs in 8085 are BC, DE and HL. यदि अपन चाहें कि B को H के साथ में कंपेयर करा दे, नो, नॉट अलाउड. ये स्टैंडर्ड बाय मैन्युफैक्चरर और बाय डिफ़ॉल्ट पेयर होते हैं BC का, DE का और HL का. Programmer cannot form a register pair by selecting any two registers of his choice. अपने चॉइस के अनुसार नहीं बना सकता, ये मैं यहाँ पे ये कहता है. The HL pair is used to act as the memory pointer, and for this purpose it holds the 16-bit address of the memory location. कहने का क्या अर्थ है? कहने का मतलब यह है कि HL पेयर मेमोरी एड्रेस को रिजर्व करता है. उसके अंदर 16 बिट का जो डेटा रहता है, दैट इज नथिंग बट द एड्रेस. जो भी अपन डेटा देते हैं उसका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस HL पेयर के अंदर होता है. एक तरह से HL पेयर के अंदर मेमोरी आ गई आपकी. The general purpose registers and the accumulator are accessible to a programmer. He can store data in these registers during writing his program. किसी में भी वो डेटा को ले सकता है. तो सारांश रूप में क्या हुआ कि भाई जनरल पर्पज रजिस्टर में 6 रजिस्टर्स होते हैं जिनके नाम इस प्रकार है, और कॉम्बिनेशन पेयर ये है. इनकी रजिस्टर्ड पेयर, रजिस्टर्ड वैलिड पेयर कब काम में आते हैं? जब आपका डेटा 8 बिट के बजाय 16 बिट का होता है तब आता है. और HL पेयर हमेशा मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के काम में आएगा, डेटा के रूप में इसको जनरली काम में नहीं लेते हैं. ये इसका सारांश है. अगला क्या है? प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर का देखो कॉन्सेप्ट ये होता है. अगेन इट इज ए 16-bit स्पेशल पर्पज रजिस्टर. इट इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. जब प्रोग्राम अपन रन करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है तो उसका जो डेटा एक पर्टिकुलर एड्रेस पे होता है, तो उसके बाद में कौन सा एड्रेस अपन काम में लेंगे, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द PC. ये बात यहाँ पे कहना चाहता है. इट इज यूज टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड. अर्थात आपने कोई प्रोग्राम बनाया और पर्टिकुलर एड्रेस तक पहुँचे, अब उसके बाद में नेक्स्ट एड्रेस कौन सा स्टार्ट होगा वो अपन देख सकते हैं. प्रोग्राम काउंटर बताता अपने को. It keeps the track of memory addresses of the instructions in a program while they are being executed. The microprocessor increments the content of the program counter during the execution of an instruction so that it points to the address of the next instructions in the program at the end of the execution of an instruction. सारांश रूप में यही मतलब है, कोई भी प्रोग्राम जब रन करते हैं तो अपने पास कौन से एड्रेस से अपन आगे बढ़ना है वो सूचना अपने को PC देता है. और PC के अंदर इंक्रीमेंट जो होता है, 1 by 1 आगे बढ़ता है, वो जिस प्रकार की क्लॉक चलती है उसके अनुसार इसका भी नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगता रहता है. यही बात ये कहना चाहता है. स्टैक पॉइंटर, ये आपका एक 16 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है. स्टैक का मतलब होता है ढेर है. इंग्लिश में बात करें तो स्टैक इज द सीक्वेंस ऑफ द मेमोरी लोकेशन सेट issued by a programmer to store or to retrieve the contents of the accumulator, flags, program counter and general purpose registers during the execution of the program. Any portion of the memory can be used as a stack. इसको स्टैक का मतलब पर्टिकुलर ढेर. एक पर्टिकुलर 5 या 10 लाइनें अपन बना लेते हैं, उस 10 लाइनों का
जो एड्रेस है, मिनिमम एड्रेस और मैक्सिमम एड्रेस, वो स्टैक पॉइंटर के द्वारा बताया जाता है। अपने को इंफॉर्मेशन दी जाती है। स्टैक का मतलब ये होता है, स्टैक का मतलब ढेर, अर्थात पर्टिकुलर एक 5 से 10 लाइन का जो एग्जीक्यूशन, जो रिपीट प्रोग्राम होता है, उसको अपन स्टैक बोलते हैं। और उसका जो एड्रेस होगा, लास्ट एड्रेस, वो एसपी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और 16 बिट का होता है। ये बात ये कहना चाहता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द ऑपरेशन कोड or instruction code of the instruction which is being decoded and executed। जब भी कोई प्रोग्राम, अपन मैंने बताया था असेंबली लैंग्वेज में, इसके अंदर जो प्रोग्राम बनाएंगे या बनाया जाता है, तो कोई भी आपका ऑपरेशन कोड होता है, वो जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके बारे में जो सूचना है वो आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देता है। और लास्ट में टेम्परेरी रजिस्टर, अगेन इट इज एन 8 बिट रजिस्टर एसोसिएटेड विद द ALU। इट होल्ड्स द डेटा during an arithmetic and logical operation। it is used by the microprocessor। it is not accessible to the programmer। ये इनबिल्ड होता है, अर्थात इसको अपन असेस नहीं कर सकते हैं कि अपना जो डेटा है वहाँ पे भेजो टेम्परेरी के अंदर। नो, एक तरह से कैश मेमोरी है। कोई भी जब ऑपरेशन होता है तो पर्टिकुलर ALU में जब ऑपरेशन होता है तो पर्टिकुलर डेटा कहाँ पे रहेगा, टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर रहेगा। अपन चला के कहे कि मेरा डाटा टेम्परेरी रजिस्टर में जाना चाहिए, नॉट अलाउड बात है। वो अपने आप में ऑटोमेटिकली इस प्रकार लेता है। तो कुल मिला के इस प्रकार के आपके रजिस्टर्स हो गए। ए जनरल पर्पज रजिस्टर, बी सी डी ई एच एंड एल, प्रोग्राम काउंटर PC, स्टैक पॉइंटर SP, temporary register and instruction register। Thank you।